जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एक बहुत खूबसूरत सी लाइन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा उसी की मनाई हुई सफल है जिसने गुरु को मानने के साथ-साथ गुरु की भी मानी हो। ये बात बहुत ही छोटी-सी है बट इसके पीछे इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है और जो इसे समझ गया वो तर गया, है ना? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर-सा, प्यारा-सा, छोटा-सा एक सत्संग शेयर करने वाला हूँ एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ हमेशा की तरह आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और माइंड में जो भी गुरुजी से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, सारे गुरु परिवार को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु का महत्व हम लोगों की लाइफ में अब तो शायद ही कोई होगा जिसको बताने की ज़रूरत होगी। और हम बहुत लकी हैं, एक सही उम्र के साथ, सही टाइम के साथ हमें गुरुजी ने अपना हाथ दे दिया, हमारे को अपनी संगत बना लिया। सो वी आर सो ब्लेस्ड। तो लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल टाइम पे ना टीचर्स का होना ज़रूरी है एंड सबसे पहला गुरु तो हमारे घर से ही शुरू होता है ना। हमारे पेरेंट्स, स्पेशली मम्मी हमारी और हमारी माँ हमारी गुरु होती है जो हमें सिखाती है अच्छा बुरा बहुत सारी चीज़ें, रिश्तों के बारे में हमें घर से पता लगता है। उसी तरीके से अब बाहर हमें पढ़ाई के बारे में टीचर्स से पता लगेगा। अब बाकी जो दुनियावी रिश्ते हैं, जो दुनिया है, अच्छा बुरा बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? सही रास्ता, गलत रास्ता, ये सब बातें कौन बताएगा? इनके लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और शायद मेरे को अच्छे से इतना ना भी पता हो गुरु का महत्व, मतलब मैं इम्पोर्टेंस तो जानता हूँ बट मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो देखो, गुरु एक वो है ना, हमारे स्पेशली गुरुजी ऐसे हैं जो हमारे मन की बात को सुन लेते हैं। हमारे मुंह से अगर कुछ नहीं भी निकल रहा ना, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है, कुछ बात चल रही है, हमारे गुरु महाराज उस बात को ना सुन लेते हैं एंड उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब एक मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बहुत प्यारा सा, कि अभी मेरे को ना अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ सॉरी, बाकी मैं अपनी तरफ से सही सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं गलती मतलब कुछ भूल जाऊँ तो माफ़ करना गुरुजी आप ही। तो देखो, गुरुजी की एक पुरानी संगत रह चुके हैं अंकल गए थे नैनीताल, आई थिंक शायद से। तो वहाँ गए गुरुजी से, वो जो अंकल ऐसे ही नॉर्मल घूमने गए थे किसी काम से एंड वहाँ जाकर उन्हें ना गुरुजी का आदेश मिला है कि सत्संग करना है। अब सत्संग करना है, उनकी तो कोई प्लानिंग नहीं थी, वो तो ऐसे ही नॉर्मल घूमने गए थे काम वगैरह से, कोई मतलब तैयारी नहीं थी कि वहाँ जाकर सत्संग भी होगा। अब गुरुजी ने आदेश दिया, अंकल ने तैयारियां शुरू करवाई कि चलो भाई सत्संग करना है और यहाँ के लोकल बंदे होंगे 400-500 ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? इतना भी आए तो आए, बाकी कौन आएगा दिल्ली वगैरह से, बाकी मतलब दूर दूर से कोई नहीं आने वाला। अब जो उन्होंने मतलब हॉल बुक करा था सत्संग के लिए, वहाँ गए, सब कुछ मतलब डेकोरेशन वगैरह देखी। अब बारी आ गई लंगर प्रसाद की, किसको बोले कैसे बोले, है ना? एक होता है ना, नई जगह हम जाते हैं, इतनी ज़्यादा लिंक्स नहीं है, किसी के बारे में नहीं पता। अब जो हलवाई होते हैं ना, वो अंकल मिले। वो अंकल मतलब लंगर प्रसाद बनाने के लिए उनको मतलब बताया गया कि ऐसे ऐसे सत्संग है गुरुजी का एंड दैट अंकल, उनको कुछ भी नहीं पता गुरुजी के बारे में, गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, कौन है। उस हॉल में होने वाला वो फर्स्ट सत्संग था और गुरुजी का आदेश था अंकल के पास। तो सत्संग की तैयारियां करवाई, उस हलवाई अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे सत्संग करना है। और ये देखो, मेन बात बताने की पता है क्या है सत्संग में, कि गुरुजी ना कभी भी किसी के मुंह से कुछ भी निकलवा सकते हैं, है ना? आपके लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी। तो गुरुजी ऐसे ज़रिया बनाते हैं, हमेशा नहीं। आजकल तो कुछ लोग पता नहीं कहाँ क्या ही कहानी बनाने लग गए हैं, बट गुरुजी ऐसा चमत्कार करते हैं, ऐसा मिरेकल करते हैं कि किसी और के मुंह से बात निकलवाते हैं गुरुजी। तो क्या हुआ कि उन हलवाई अंकल से बात करी कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग करना है और 400 से 500 लोगों को खाना बना दो, तो बनाना है। सब कुछ समझाया होगा मेन्यू वगैरह, और अंकल ने ना एकदम से डांट के चुप करो, तुम्हें नहीं पता, ऐसे करके मतलब उन्होंने डांटा अंकल को, हलवाई अंकल ने, कि तुम्हें नहीं पता,
800 लोगों का खाना बनेगा और 1100 से 1200 लोग आएंगे। अंकल शॉक्ड, ये क्या कह रहा है, इसको मतलब इसको क्या ही पता है कि कौन आने वाला है इतनी दूर। वैसे भी यहाँ के लोकल बंदे कितने होंगे, 300-400 संगत हो जाएगी। हम 500 का 400-500 अगर हम लगा रहे हैं, ये 800 बंदों का खाना बनवा रहा है और 1100-1200 लोग बुलवा रहा है, ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अंकल ने भी बोला चलो भाई ठीक है, अब जैसे मर्जी गुरुजी की। अब सत्संग हुआ, शुरू हुआ सत्संग। अंदर का हॉल पूरा भर चुका, बाहर कारपेट वगैरह लगाकर संगत को बिठाया गया। एंड हुआ क्या कि अंकल का जो बेटे थे, उन अंकल से उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि कैसे, मतलब क्या माहौल था, कितनी संगत थी। तो उन्होंने बताया कि बाहर ना हमने कारपेट वगैरह बिछाए, बहुत मतलब जगह कंजस्टेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा संगत आ गई और किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने हमें बैठने का मौका ही नहीं दिया, बार बार कभी कुछ ला रहे कभी कुछ ला रहे, सामान लाते गए। ये गुरुजी ने सेवा बख्शी, ठीक है, इसमें कोई उन्हें शिकायत नहीं थी। ये खूबसूरत सी बात है ना। अब साथ में बताया कि 800 लोगों का खाना था और 1100 से 1200 ही संगत आई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब देखो, वो हलवाई अंकल जिन्होंने लंगर प्रसाद बनाया, उन्हें कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, उन्हें गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं पता, सत्संग के बारे में नहीं पता, गुरुजी के बारे में नहीं पता। फिर भी उनके मुंह से गुरुजी ने निकलवाया कि 800 लोगों का खाना बनेगा, 1100 से 12 लोग खाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी। और ऐसी कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और इसी तरीके से किसी के भी मुंह से गुरुजी निकलवा देते हैं। कई बार बड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लंगर प्रसाद के बारे में बता देते हैं। अभी जैसे लास्ट सत्संग हुआ था ना, तो मेरे को मेन्यू पता लग गया था, गुरुजी ने बता दिया था। ये मैं नहीं बता रहा कि मेरे को ही पता लगता है, ऐसे बहुत सारे हैं गुरुजी बता देते हैं कई बार। और एक अमृत वेला सत्संग हुआ था, वहाँ के बारे में मुझे पता लग गया था कि यहाँ सत्संग होने वाला है। एंड आफ्टर सम डे मेरे पास इन्विटेशन आता ना, उस लाइक जय गुरुजी, मुझे तो पता ही था। तो मतलब ये बात मेरे को पता है। अब जैसी मर्जी गुरुजी की, है ना। तो कई बार होता है गुरुजी बताते हैं पहले से ही, और किसी के मुंह से बता देंगे। आप अगर 20 संगत की तैयारी कर रहे हो ना, कोई आपको बोल देगा नहीं 30 संगत आएंगे, तो आपको 30 की तैयारी ही करनी होगी, क्योंकि कम ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना एक बार मतलब गुरुजी ने बता दिया उतना ही होगा। अगर किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है ना, तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए, गुरुजी का आदेश मानना चाहिए, है ना। अब देखो, लास्ट में मैंने कितनी प्यारी सी लाइन बोली है, स्पेशली ये गुरु पूर्णिमा के लिए है कि गुरु पूर्णिमा मनाना सिर्फ उसी का सफल है जिसको गुरु को मानने के साथ साथ गुरु की भी मानी है। आजकल बहुत सारी संगत हो गई है, शो शाह वाली में लगे हुए हैं, जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। बट मैं सिर्फ गुरु जी का भी नहीं कह रहा, चलो भगवानों का ही कह रहा हूँ मैं। भगवानों का दिखावे के लिए कि हाँ भाई हम तो इनको मानते हैं, ये हैं वो हैं, बट उनकी नहीं माननी, विच इज़ वेरी रॉन्ग, है ना, विच इज़ वेरी रॉन्ग सीरियसली। गुरु को मानने के साथ, मैं अपनी चलो गुरु जी के ऊपर आ गया, गुरु को मानने के साथ साथ गुरु की बात मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल संगत ऐसा नहीं करते, बट जो भी करते हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू रखना, हमें कहीं नहीं भटकना, गुरु जी की प्यारी संगत बनना है, क्योंकि हमें आगे आने वाली जनरेशन को दिखाना है गुरु जी की सादगी, गुरु जी का प्यार, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल वी हैव टू डू के आप प्लीज़ गुरुजी के बारे में, मतलब गुरुजी को अगर आपने कुछ डिसीज़न लेने के लिए बोला है ना, गुरुजी आप इस चीज़ को पूरा करवा दो, आप जो बोलोगे वो मैंने करना है, ठीक है। जब गुरुजी ने उसका सॉल्यूशन निकाला, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप बोलोगे नहीं गुरुजी मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं कर रहा, फिर आपका विश्वास डूब जाता है, फिर आप पीछे चले जाते हो बहुत ज़्यादा भीड़ में। बट अब देखो, संगत वही सुखी है जो गुरुजी के ऊपर विश्वास करके बैठे हैं। एक बार अगर गुरुजी को उन्होंने बोल दिया ना, गुरुजी आप डिसीज़न लो, तो जो भी गुरुजी का डिसीज़न होगा वो सर माथे लगाएंगे, मीन्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, गुरुजी का डिसीज़न जो भी है वो हमें एक्सेप्ट करना है और उसे ही फॉलो करना है। पहली बात कि परमिशन मत लो गुरुजी से किसी भी चीज़ की।
दूसरी बात, अगर परमिशन ले रहे हो तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते। कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल में ये भी है कि अगर आपने गुरुजी को कुछ बोला है करने के लिए, सोचने के लिए, और अगर गुरुजी ने सोच ली वो बात, आपको नहीं पसंद आया, आप नहीं करोगे, तो वो काम अगर बिगड़ेगा तो उसमें गुरुजी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। तो विश्वास अगर बनाना है तो जो भी मतलब गुरुजी को आपने काम बोला है, बात बोली है, अगर गुरुजी उसको बोलेंगे कर, तो उसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, या मेरे को अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ठीक है, अगर गुरुजी कह रहे हैं ना कि तू यहाँ से कूद के छलांग लगा सकता है, इस गड्ढे को पार कर सकता है, तो डेफिनेटली तुम पार कर सकते हो। डेफिनेटली अगर तुमने मना कर दिया, तुम नहीं करोगे, तो फिर जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। तो ये चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं देखो मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरी वीडियो पे देख रहे नहीं देख रहे, व्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं आजकल, तो जितने लोग भी देख रहे हैं उनके अंदर शायद से सब्र है, और कुछ अच्छा अगर उन्हें मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत मेरे को सुकून मिलेगा अगर आप कुछ अच्छा सीख कर जा रहे हो। तो 200-400 जितनी भी लोग अगर मुश्किल से जो भी संगत देखते हैं, तो बुरा मतलब लगता है कि इतने सारी संगत थी, नहीं देख रहे, कोई टेंशन नहीं है, बट देख रहे हो ना थोड़े से लोग भी, तो कुछ अच्छी चीज़ लेकर जाओ। प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गुरुजी को मानने के साथ साथ गुरुजी की बात भी मानो। गुरुजी कुछ आदेश दे रहे हैं ना, तो उसको प्लीज़ पूरा करो। एक मैसेज अगर आपके पास कई बार आ रहा है कि टेंशन मत ले, बड़े मंदिर आ जा, टेंशन ना ले, मंदिर आ जा, टेंशन ना ले, मंदिर आ जा, तो प्लीज़ आप मंदिर होकर आओ। ठीक है, अगर आपके अंदर ताकत है, आप उस तरीके से प्रिपेयर हो, तो जाओ। मैं ये नहीं कहता हर मैसेज पे बिलीव करो, हर मैसेज पे यकीन करो। आई डोंट थिंक हर मैसेज हमारे लिए होता है। बहुत सारी संगत है, बहुत सारी संगत के लिए अलग अलग मैसेजेस होते हैं। आपके लिए जो मैसेज होगा ना, वो आपको हज़ार मैसेजों के बीच में से भी वो आपको मिल जाएगा, एंड आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप प्लीज़ ये भी मत पूछना कि हमें कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा मैसेज है। गुरुजी अपने आप सब कुछ सेटल कर देते हैं, अपने आप ही ऐसा सिचुएशन बना देते हैं, वो मैसेज आपको कहीं ना कहीं से बार बार आता रहेगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए था। और अगर कह रहे हैं गुरुजी सवेरे उठ अमृत वेला कर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, किसी के थ्रू भी अगर बुलवा रहे हैं और कहीं से आपको मैसेज आ रहे हैं, वीडियो में भी पता लग रहा है, तो करो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहे कोई इशू नहीं है। बट यही एक बात होती है कि गुरुजी के आदेश को मानो, नहीं तो फिर बल्ले बल्ले करते रहो, फिर कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। गुरुजी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुरुजी का इतना सर दर्द नहीं करना, हम लोगों को रिलैक्स कर रहना है। तो बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सत्संग छोटा सा था, प्यारा सा, आई होप आपको पसंद भी आया होगा। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके पूछे प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चन पूछते रहो, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और जाते जाते गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।